जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि 2025 में अगर आपका भी सपना है कि गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करना, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप 2025 में गवर्नमेंट जॉब का फैसला पे आप गवर्नमेंट जॉब में भर्ती हो सकते हैं। ठीक है, भर्ती होने के लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया, क्या एज लिमिट रखा गया और किस तरह से आपको वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होगा, इस वीडियो में सारा जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। तो एवरीवन वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रॉपर जानकारी प्रोवाइड करने का काम करूँगा। तो जैसे कि अभी देख सकते हैं कि मेरा डिस्प्ले पे एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें बताया जा रहा है कि बिहार सरकार ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से इस भर्ती को जारी किया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि सहायता अभियंता असैनिक के पदों पर फिर यहाँ पे संविदा के आधारित पर नियोजन सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या दिनांक 22/1/2021 के निहित शर्तों पर फिर यहाँ पे प्रकाशित के अधीन ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत के अभियंता के फिर यहाँ पे सहायक अभियंता के पद पर भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो देखिए मेरे जो भर्ती यहाँ पे निकाली गई है सहायता अभियंता के पद पर ही यहाँ पे भर्ती निकाली गई 2025 में। ठीक है, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो ये भर्ती ओनली फॉर फ्रेंड्स यहाँ पे आपको संविदा के आधार पर ही आपको लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि किसी प्रकार का आपको परमानेंट यहाँ पे जॉब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि संविदा आधारित आपको जॉब रहने वाला है, यानी कि प्राइवेट आपको जॉब यहाँ पे रहने वाला। ठीक है, देखिए आपको संविदा आधारित जब भर्ती लेंगी तो संविदा आधार पर जब भर्ती होंगे तो इस जॉब से आपको कभी भी यहाँ पे रिटायर कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो मान लीजिए फिर से आप 5 साल तक अगर काम किए हैं तो छठा साल में फिर से हो सकता है आपको यहाँ पे हटा दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे संविदा आधारित आपको भर्ती लिया जाता है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे बताया गया कि संविदा के आधार पर आपको यहाँ पे अस्थायी नियोजन हेतु ऐसे सुयोग्य उम्मीदवारों को भारत के नागरिक हैं जैसे कि विभिन्न प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो भर्ती निकाली गई इसमें आपको भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ओनली फॉर यहाँ पे भारत का अगर आप नागरिक हैं तो आप इसके लिए आवेदन को कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन को फिर यहाँ पे टोटल जो पद आपको रहने वाला है वो फिर यहाँ पे 221 पद आपको रहने वाला है। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आपको एक अच्छी खासी भी यहाँ पे पोस्ट आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन बात करेंगे फिर यहाँ पे कौन से कोटिवार के लिए कितना पोस्ट आपको देखने के लिए मिला जा रहा है और महिलाओं के लिए कितना % आपको आरक्षण दिया जाता है। ठीक है, तो जैसे देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे जो आपको कोटिवार यहाँ पे आपको सीट बांटी गई है। ठीक है, जिसमें आपको महिलाओं को 35% यहाँ पे चयनित आरक्षण आपको नहीं कि छूट दिया जा रहा है। ठीक है, 35% फिर यहाँ पे आपको छूट दिया जा रहा है। और फिर कोई भी कैंडिडेट अगर आप अनुसूची जाति से अगर आते हैं तो आपको वहाँ पे 37 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं तो यहाँ पे 2 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे 42 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कोई कैंडिडेट वैसा है जो यहाँ पे पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो आपको यहाँ पे 28 पोस्ट देखने के लिए मिलेगा। पिछड़ा वर्ग की महिला अगर महिला से आते हैं पिछड़ा वर्ग से तो आप 7 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसा कैंडिडेट है जो यहाँ पे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं जिसमें आपको 23 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। और गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो वहाँ पे 92 पोस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, यानी टोटल पोस्ट का अगर बात की जाए एवरीवन तो वहाँ पे 231 पोस्ट आपको वहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो इन बातों का अच्छी तरह से आप लोग ध्यान में रखिएगा। बाकी यहाँ पे बताया गया कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या 20/1/2016 के प्रपत्र में दिनांक 15/2/2016 के आलोक में महिलाओं को 35% के यहाँ पे आरक्षित आपको दिया जा रहा है। ठीक है, जो कि फिर से यहाँ पे निम्न पद अनुमानी रहने वाला है। ठीक है, जिसमें आपको अनुसूचित जाति को फिर से आप देखने से अनुसूचित जाति अप्लाई करेंगे, अनुसूचित जनजाति अप्लाई करेंगे, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अप्लाई करेंगे, पिछड़ा वर्ग अप्लाई करेंगे, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे और गैर आरक्षित वर्ग से आते हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी फ्रेंड्स यहाँ पे कैटेगरी के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे।
ठीक है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आवेदन करना है, ठीक है। बाकी फिर यहाँ बताया गया कि सामान्य पद शासन विभाग के प्रपत्र में संख्या दिनांक 18/2/2016 के आलोक में बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्र सेनावानियों के जिन्हें में केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, जो कि पोता पोती नाता नाती है। कोई फिर अगर आपने यहाँ पे बताया गया कि सेना में कोई भर्ती उसका अगर पोता पोती है तो यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। उनको वहाँ पे आरक्षित 2% का आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन बातों को अच्छी तरह ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे आवेदन को करना है, ठीक है। अगर कोई दिव्यांग है तो उसके लिए फिर यहाँ पे अधिकार है, नियम यहाँ पे तो 16 का लॉग में फिर दिव्यांगता से उम्मीदवारों से चयनित आरक्षित नियमन यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। जो विकलांग है उनको फिर यहाँ पे आरक्षित भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। बाकी फिर आरक्षण के यहाँ पे राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। इसमें आपको आदेश रजिस्टर का अनुपालन किया जाएगा, ठीक है। जो भी फिर यहाँ पे नियम और शर्तें यहाँ पे रखा गया उसको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इन बातों को आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे जो अगर आप इसमें भर्ती होते हैं तो भर्ती होने के लिए आपको जो सैलरी आपको मिलेगा वो फिर यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो सैलरी मिलेगा 80,000 रुपया पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो अच्छी खासी फिर यहाँ पे आपको सैलरी दिया जाएगा, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और समय समय पर फिर यहाँ पे संशोधन भी आपको किया जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ बदलाव भी किया जा सकता है, ठीक है। बात करेंगे फिर इसमें अप्लाई करने के लिए चयनित अर्हता क्या रहने वाला है, ठीक है। तो चयनित योग्यता जो आपको रखा गया है, किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से सिविल अभियंत्रण से डिग्रीधारी हो अथवा किसी भी भारतीय अभियंत्रण के महाविद्यालय से सिविल अभियंत्रण के सिविल अभियंत्रण के डिप्लोमा धारक हो तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पहला बताया गया है कि फिर अगर आप किसी भी भारतीय विश्वविद्यालय से अगर आपने सिविल, ठीक है, सिविल से डिग्री अगर आपने प्राप्त कर रखे हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और दूसरा में जो बताया गया है कि अभियंत्रण संस्थान भारत सदस्यों को अथवा अभियंताओं को संस्थान भारत के प्रखा और उत्तीर्ण हुए जो अथवा अभियंताओं को संस्थान भारत द्वारा प्रस्वीकृत संस्थान से प्रखा और समतल के परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होकर अन्य उपाधि प्राप्त हो, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अभियंत्रण संस्थान भारत सरकार का सदस्य हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम बताया गया है कि तीसरा में कि यूनाइटेड किंगडम के किसी भी अभियंत्रण महाविद्यालय से अगर आपने विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त किए हैं, डिप्लोमाधारी डिग्री प्राप्त किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अथवा स्थिति सिविल अभियंताओं से संस्थान का सदस्यों का कोर्स किए हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फिर यहाँ पे उम्र सीमा के बारे में बताया गया कि 1/1/2024 से लेके न्यूनतम उम्र जो आपको रखी गई अप्लाई करने के लिए 21 वर्ष आपको वहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तभी आप अप्लाई करेंगे जब अब आपका एज लिमिट 21 साल हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आयु राज्य सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा सामान्य समय पर आरक्षित कोटिवार को निश्चित उम्र सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे बताया गया कि समय पर आरक्षित कोटिवार को निश्चित आपको उम्र जो सीमा होनी चाहिए वो फिर से यहाँ पे 21 वर्ष आपको होनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तभी आप इसके लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया गया कि चयन प्रक्रिया किस तरह से आपको किया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया किया जाएगा फिर से यहाँ पे देख सकते हैं डेट बताया गया है कि 1/1/2024 से लेकर बाद गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट और इन इंजीनियरिंग स्कोर के आधार पर फिर से आपको यहाँ पे चयन किया जाएगा, ठीक है। जो चयन आपको किया जाएगा ना वो फिर से आपको ग्रेजुएट और एप्टीट्यूड और टेस्ट आपको लिया जाएगा और साथ में जो आपको इंजीनियरिंग में जो स्कोर किए हैं उसी के आधार पर फिर से आपको यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो फिर किसी प्रकार का इस भर्ती में आपको वहाँ पे परीक्षा देखने के लिए नहीं मिलेगा और नहीं किसी प्रकार का फिर यहाँ पे इंटरव्यू देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। ओनली फिर यहाँ पे डायरेक्ट आपको भर्ती होने वाला है, ठीक है। बाकी आप हम देख सकते हैं 3 बजे तक फिर यहाँ पे आपका आवेदन स्वीकार किया जाएगा, नहीं तो फिर आपका फाइनल यहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। आगे समय पे आपका डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करते हैं तो फिर आपका डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे
रिजेक्ट कर दिएगा, ठीक है, यानी कि मान्य नहीं रहेगा, ठीक है। इन बातों का अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। और आवेदन यहाँ पे जो करेंगे, यहाँ पे फ्रेंड्स ऑनलाइन ही मोड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पे आवेदन को करना है, ठीक है। अच्छी तरह से आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखते हुए यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि अगर प्रॉपर जानकारी आपको इसके बारे में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे वेबसाइट दिया गया है कि www.rdbihargovernment.in वेबसाइट पर जाके यहाँ पे आप इसका अपडेट समय समय पे यहाँ पे अपडेट किया जाता है और से जाके यहाँ पे और चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप भर्ती यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है, जो कि आपके ग्रामीण कार्य विभाग के तरफ से यहाँ पे निकाली गई, ठीक है। जिसमें आपको जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिग्नेचर भी किया गया है, सुनील कुमार सिन्हा ने यहाँ पे सिग्नेचर को किया है, ठीक है। तो जो भी फ्रेंड्स इस नोटिस में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया गया है भर्ती के लेकर, उसी के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में कंप्लीट में फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताए हैं, समझाए